सोनिया का रिश्ता मयंक के साथ पक्का होता है। लड़के वाले रिश्ता पक्का करके गए ही थे कि सोनिया की माँ ने बड़े ही प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और उसे समझाया, देख सोनिया बेटा, अपने ससुराल वालों का अच्छे से ध्यान रखियो, लेकिन ये जो ननद होती है ना, ये अच्छी नहीं होती। और वैसे भी तेरी ननद विधवा अपने मायके में पड़ी हुई है, उससे थोड़ा दूर रहने की कोशिश करना या फिर उसकी दूसरी शादी करवा दे। माँ, मेरे लिए तो वो मेरी बहन जैसी ही होगी ना, मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है। आप मेरी इतनी भी चिंता मत कीजिए, मैं जानती हूँ कि आप मेरी माँ हैं, आपको तो मेरी चिंता होगी। सोनिया मयंक से शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। सोनिया बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन उसके मन में बार बार एक ही सवाल घुमा करता कि क्या उसकी ननद सच में इतनी बुरी होगी। अगले दिन वो अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए जैसे ही रसोई में जाती है तो देखती है कि उसकी ननद काजल ने सारा खाना बना दिया था। अरे भाभी, आ गई आप? मैंने सोचा कि अभी अभी आप नई नई इस घर में आई हैं, थकी हुई होंगी, इसलिए मैंने सारा खाना बनाकर खुद ही तैयार कर दिया है। आपको ऐसा कुछ करने की क्या जरूरत थी दीदी, मैं थी ना, मैं कर लेती। हाँ मेरी भाभी, आपके हाथों का भी बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाकर खाना है मुझे। वैसे भी माँ के जाने के बाद सब कुछ मैंने ही अकेले संभाला है। अब आप आई हो तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बहन मेरे जीवन में आ गई है। सोनिया को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर में पूरा परिवार साथ में खाना खाता है। अब काजल पूरे घर का काम करती है और शाम को सोनिया के अच्छे से मुंह दिखाई की रस्म रखी जाती है। कई सारी पड़ोसनें सोनिया की मुंह दिखाई के लिए आती हैं और एक पड़ोसन आशा कहती है, सोनिया तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, मयंक के साथ इसकी जोड़ी तो बिल्कुल राम सीता की लग रही है। और सोनिया, तेरी ननद तुझे ज्यादा परेशान तो नहीं करती? जानती हूँ ससुराल में ननद का मिलना कितना अजीब लगता है। हाँ सोनिया, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर ले, अब क्या ही कर सकते हैं। आशा और विद्या इतनी बेशर्मी से काजल के सामने ही ये सारी बातें बोल रही थी। काजल का चेहरा छोटा सा हो जाता है, लेकिन तभी सोनिया नजर उठाकर और घूंघट हटाकर सब लोगों के सामने आत्मसम्मान के साथ कहती है, एडजस्ट करने वाली क्या बात है? ऐसी ननद तो नसीबों से मिलती है जो एक माँ की तरह ख्याल भी रखती है और एक बहन की तरह मस्ती भी करती है। सोनिया की बात सुनकर जैसे सभी लोगों की जुबान पर ताला लग जाता है, वहीं काजल की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। कुछ दिन गुजरे ही थे कि एक दिन काम से आकर काजल ने कहा, भाभी आप तो जानती हो कि मैं छोटा सा ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, तो मैंने भाई की शादी के लिए कुछ पैसे बचाए हुए थे और ये मैंने आप लोगों की हनीमून की टिकट ली है। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो आप लोग केरल घूमने के लिए चले जाओ मेरी तरफ से। सोनिया के घर वालों ने पहले ही मॉरिशस की टिकट कटाई हुई, लेकिन सोनिया काजल की मेहनत देखकर और उसका प्यार देखकर तुरंत ही उसकी टिकट को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है, अरे वाह दीदी, आपने हमारे लिए इतना इंतजाम किया हुआ था, फिर हम मना कैसे कर सकते हैं? हम जाएंगे ना, जरूर जाएंगे। मैं मयंक जी को बोल देती हूँ कि तैयारी कर ले। पीछे से घर की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी, तुम बस आराम से जाओ और अपना हनीमून एंजॉय करके आओ। ऐसा ही होता है। सोनिया और मयंक अब हनीमून पर चले जाते हैं। काजल पीछे से अपना पार्लर भी संभालती है और घर का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। लगभग 10-15 दिन के बाद सोनिया और मयंक हनीमून से वापस आते हैं। काजल उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने देती। एक दिन सोनिया की माँ उसके ससुराल में उससे मिलने आती है और उसे कमरे में ले जाकर कहती है, अरे सोनिया, ये काजल तो पूरे घर पर हक जमा कर बैठी हुई है। मैं तो कहती हूँ कि तुम मौका देखकर इसकी दूसरी शादी करवा दे। माँ भी कैसी बातें कर रही हैं? क्या बुराई है उनमें? वो मेरा कितने अच्छे से ध्यान रख, सारी बातों का ख्याल रख, एक बड़ी बहन की तरह मुझे संभालती हैं। फिर मैं उनकी शादी क्यों करूं? ये उनकी मर्जी है कि उन्हें दूसरी शादी करनी है या नहीं। आज तो तुझे तेरी ननद अच्छी लग रही है, कल को वही तुझे बुरी भी लगने लगेगी। मैं तो कहती हूँ कि उसकी शादी कराकर उसे दूसरे घर भेज दे। सोनिया और उसकी माँ ये बातें कर रहे थे, वहीं काजल, जो कि उन लोगों के लिए नाश्ता पानी लेकर आई थी, दरवाजे पर खड़ी सारी बातें सुन लेती है। जैसे ही सोनिया ने काजल को देखा तो काजल ने घबराहट में मेज पर नाश्ता रखा और कहा, मैं तो आंटी जी के लिए और आपके लिए नाश्ता लेकर आई थी भाभी, आप लोग नाश्ता कर लेना, मुझे रसोई में कुछ काम है। देख लिया माँ, क्या कर दिया आपने? आप बस मुझसे मिलने आई थी और मेरे घर में कलेश कर दिया। अब चली जाओ यहाँ से, मुझे क्या करना है मैं खुद देख लूँ, मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए माँ। मेरा काम तो तुझे समझाना था, अब तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती है तो क्या हो सकता है, मैं जा रही हूँ। ऐसा ही होता है। सोनिया की माँ तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन उस दिन से काजल ने सब लोगों से बात करनी कम कर दी थी। वो बस अपनी भाभी की मदद करती और पार्लर चली जाती और रात को जानबूझकर देरी से पार्लर से घर आती। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता है। एक दिन मयंक की छुट्टी थी और मयंक और सोनिया सोफे पर बैठे हुए थे। तभी काजल अपना सामान लेकर आती है। दीदी, ये बैग लेकर कहीं जा रही हो क्या आप? हाँ भाई, मैंने यही अपने पार्लर के पास में ही एक रेंट पर मकान देखा है तो मैंने वहाँ एडवांस दे दिया है, अब मैं वहीं शिफ्ट हो रही हूँ। क्यों दीदी,
आपको किसी ने कुछ बोला है क्या शिफ्ट होने के लिए? नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। आप दोनों की नई नई शादी हुई है, आप लोगों को प्राइवेसी की जरूरत होगी ना, इसलिए मैंने सोचा कि शिफ्ट हो जाती हूँ। और वैसे भी इस घर से मुझे पार्लर दूर पड़ता है। कैसी बातें कर रही हो दीदी? पूरे 5 साल से आप इसी पार्लर और घर का सफर तय कर रही हो और अचानक ये पार्लर और घर आपको दूर लगने लग गए। तभी सोनिया उठती है और काजल के हाथ से सारा सामान ले लेती है। काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो खुद भी अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहती। सोनिया ने काजल को गले से लगा लिया और सोफे पर बिठाया। दीदी आप भी जानती हो, जब पापा मम्मी की कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी तो पापा होम लोन छोड़कर गए थे। तब आपने अपनी पढ़ाई को अधूरा छोड़कर वो होम लोन चुकाया और शादी के बाद भी अपने पार्लर के पैसों से वो होम लोन भरती रही। और जब जीजा जी इस दुनिया से गए और आप वापस मायके आ गई, तब भी आपने पूरा होम लोन चुकाया। कायदे से घर आपका है, फिर आप ये घर छोड़कर कैसे जा सकती हैं? ये घर मेरा नहीं, तुम दोनों का है। मेरे कमरे में मकान के कागजात रखे हैं। ये घर हम दोनों के नाम था, पर मैंने ये पूरी तरह तेरे नाम कर दिया है। सोनिया सब समझ जाती है कि काजल के मन में क्या चल रहा था। सोनिया ने काजल से कहा, मैं समझ गई हूँ दीदी, ये सब कुछ आसपास वालों के तानों और मेरी माँ की बातों की वजह से हो रहा है ना। दीदी दुनिया का तो काम ही होता है कहना, अगर एक औरत मजबूत होती है तो भी लोग उसके चरित्र पर सवाल उठाते हैं, और कमजोर होती है तब भी। आप इस घर का वो पेड़ है दीदी जो हमें छाया देता है। आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, हम आपको कहीं भी नहीं जाने देंगे। काजल मुस्कुराते हुए रोने लगी, लेकिन ये आंसू खुशी के थे कि दुनिया भर की कड़वी बातें सुनने के बाद भी उनके परिवार और उनके अपनों में इतना ज्यादा प्यार। इसके बाद सोनिया और काजल दोनों ही मिलकर रहने लगे। अगर कोई उन्हें भड़काने का काम करता तो वो उन्हें पलट कर जवाब दे दिया करती, और काजल और सोनिया ऐसे ही खुशी खुशी साथ में रहा करते। कुछ सालों के बाद सच में काजल को दिल से किसी से प्यार हो जाता है, और सोनिया और मयंक भी खुशी खुशी उस लड़के से काजल की शादी कर। क्या बात है, जब से आई है तब से तेरी सास के 5 फोन आ चुके। इतना उदास हो जाती है क्या तेरे बिना तेरी सास? लगता है तुझे कुछ ज्यादा ही प्यार मिलता है ससुराल में। कोई प्यार व्यार नहीं मिलता, मेरी सासू माँ मेरे लिए कोई उदास नहीं होती। उन्हें बस मेरे से चाय समोसे बनवाने हैं, इसीलिए तो बार बार फोन कर रही हैं। अगर चाय समोसे बनाकर आती तो मजा आले, एक भी फोन आ जाता। देख फिर आ गया। अच्छा मैं चलती हूँ, वरना बार बार फोन करके परेशान करती रहेंगी ये। समोसे तो बाजार से भी आ जाते हैं, फिर तुझे क्यों तंग करते हैं? इसी बात का तो रोना है। मेरे ससुराल वालों को बाजार के समोसे अच्छे नहीं लगते, उन्हें घर के समोसे बनाकर देने पड़ते हैं। जब से शादी होकर आई हूँ चाय समोसे ही बना रही हूँ, और कुछ नहीं खाते। पूरा दिन सिर्फ समोसे के साथ चाय चाहिए उन्हें, और कुछ नहीं। कोई नहीं, मौका देखकर तू किसी दिन आ जाना। चलती हूँ। सुहानी का ससुराल घर कम चाय समोसे की दुकान ज्यादा लगती थी, क्योंकि जब से सुहानी शादी होकर आई थी उसे अपने ससुराल में बस खाने में चाय समोसे ही दिखाई देते थे। इसके अलावा तो शायद ही ढंग से कोई खाना खाता होगा। अरे दीपक की माँ चाय ठंडी हो गई है, बहू को बोलो गरम चाय बना देगी। हाँ मेरी भी ठंडी हो गई, पता ही नहीं चलता समोसे के साथ चाय जाती कहाँ है। सुहानी बहू चाय बना लाओ, गरम होनी चाहिए। भाभी चाय बनाने जा ही रहे हो तो मेरे लिए भी एक बूंद बना देना। आपके लिए भी बना दो 2 घूंट। हाँ, इससे बढ़िया क्या बात होगी, बना लाओ। सुहानी चिढ़ती हुई रसोई में जाती है और चाय चढ़ाती है। तभी उसकी मम्मी का फोन आ जाता है। हेलो, हाँ माँ। और क्या कर रही है मेरी बिटिया? सोचो जब आपका फोन आता है मैं क्या कर रही होती हूँ। तो चाय समोसे बना रही है क्या? सही पहचाना। वैसे मुझे एक बात बताओ मम्मी, आपने क्या सोचकर मेरी शादी इस घर में करवाई थी? परेशान हो गई हूँ मैं, जब देखो चाय समोसे चाय समोसे। तभी सुहानी की सास रसोई में आ जाती है और सुहानी फोन काट देती है। चाय बन गई बहू? जी बस बन रही है। सुहानी ने 5 कप चाय डाली और सास को पकड़ा दी। रोजाना सुबह की शुरुआत चाय समोसे से ही होती थी और शाम तक चाय समोसे ही सुहानी की रसोई में बनते रहते थे। इसी वजह से सुहानी की पर्सनल लाइफ खत्म होती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन, ठीक है मैम, तो मैं 1 बजे तक आपके पास आती हूँ। मेरी बुकिंग ले लो आप, बस मुझे वेट ना करना पड़े। ठीक है मैम, थैंक यू। मम्मी मेरे कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स आज घर पर आ रहे हैं। फाइनल एग्जाम के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, तो मैंने सोचा अपने घर ही बुला लेती हूँ। भाभी आप मेरे फ्रेंड्स के लिए समोसे बना लो, 30-40 समोसे बना लेना। नंदिनी मुझे तो ब्यूटी पार्लर जाना है, मैंने अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। अगर आज नहीं गई तो फिर अगले हफ्ते जा पाऊंगी। 2 दिन बाद मेरी सहेली नंदिनी के घर कीर्तन है, आईब्रो अपर लिप और ब्लीच क्लीनअप सब करवाना है। अरे बहू क्या जरूरत है फालतू में ब्यूटी पार्लर जाने की, ऐसे ही ठीक तो लग रही हो तुम। ये सब पार्लर वार्लर जाना छोड़ो और रसोई में लग जाओ। हाँ भाभी अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप समोसे बनाना शुरू कर दो, वरना मेरे सारे दोस्त आ जाएंगे और आप समोसे भी नहीं बना पाओगे। आप आलू तो उबाल लो। अच्छा मम्मी मैंने ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ, बहुत दिनों से फेशियल नहीं करवाया, फिर एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे तो जा नहीं पाऊंगी। हाँ जातू हुआ, तेरा चेहरा भी बहुत काला होता जा रहा है, सारा दिन धूप में घूमती है। तब तक तेरी भाभी समोसे की तैयारी कर लेगी। उस समय सुहानी का मुंह देखने वाला था,
वो गुस्से में रसोई में गई और समोसे बनाने की तैयारी करने लगी। उस दिन नंदिनी के 2-4 दोस्त नहीं बल्कि 10 से 15 दोस्त घर पर आए। यार शुभी ने जब बताया कि प्रोजेक्ट के लिए तेरे घर आ रहे तो मैंने सोचा मैं भी साथ आ जाऊँ, काम कर लूंगी। झूठ बोल रही है, कोई काम वाम नहीं है इसे, ये तो बस तेरे घर समोसे चाय की पार्टी उड़ाने आई है। हाँ ये तो सच है नंदिनी, तेरे घर के समोसे बहुत ही टेस्टी होते हैं। थैंक यू यार। अच्छा तुम सब बातें करो, मैं समोसे चाय लेकर आती हूँ। नंदिनी रसोई में गई तो सुहानी गैस के आगे खड़ी समोसे तल रही थी। नंदिनी समोसे लेती जाती और दोस्त खाते जाते। उन्हें तो मुफ्त की पार्टी मिल गई थी। 3 से 4 घंटे तक सुहानी रसोई में अकेले ही काम करती रही। फिर कुछ देर बाद पति और ससुर भी आ गए। फिर उन्हें भी सुहानी ने चाय समोसे दिए। सुहानी आज समोसों में नमक थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? हाँ भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे फ्रेंड्स भी बोल रहे थे कि समोसों में नमक तेज है। अरे तेज है नमक, जरा दिखाओ तो कैसा टेस्ट है। अरे बहू ये क्या कर दिया, कितना तेज नमक डाल दिया। बताओ तो नंदिनी के फ्रेंड्स कुछ बोले तो नहीं? बोले तो कुछ नहीं, पर बाद में ना बोले यही डर है। भाभी थोड़ा ध्यान दिया करो, आपको एक काम बोला था कि समोसे बना दो, आपसे वो भी ठीक से नहीं बन पाए। सबने मुंह बना लिया जबकि सुहानी पूरा दिन मेहनत करती रही और मेहनत के बदले मिला क्या, सिर्फ ताने। उस दिन सुहानी का मूड बहुत खराब रहा। अगले दिन सुहानी ने सबके लिए चाय समोसे बनाए और फिर अपनी सहेली नंदिनी के घर कीर्तन में चली गई। शाम के 7 बजे सुहानी की सास ने घड़ी की ओर देखा। दीपक बड़ी देर हो गई, सुहानी को अब तक आ जाना चाहिए था, एक बार फोन करके देख। माँ किया है फोन मैंने, स्विच ऑफ आ रहा है। भैया भाभी की फ्रेंड को मिला लो, क्या पता भाभी अभी निकली ही ना हो। दीपक नंदिनी को फोन मिलाता है पर सामने से आया जवाब सुनकर दीपक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दीपक जी सुहानी तो 6 बजे ही निकल गई थी, अब तक घर नहीं पहुंची क्या? कहीं मम्मी के घर ना गई हो आप? एक बार वहाँ फोन करो, मैं भी ट्राई करती हूँ। हाँ, आप भी ट्राई करो और जैसे ही पता चले मुझे बताना। क्या हुआ दीपक बेटा, क्या कहा नंदिनी ने? सुहानी वहाँ नहीं है, मैं सुहानी के घर पर फोन करता हूँ। दीपक सुहानी के घर पर फोन करता है पर वहाँ भी सुहानी नहीं पहुंची थी। सुहानी के मम्मी पापा भी घबराए हुए वहाँ आ जाते हैं। आखिर सुहानी गई कहाँ? कोई लड़ाई हुई थी क्या? नहीं आंटी जी, भाभी तो बिल्कुल ठीक थी, बस सुबह हम लोगों को नाश्ते में चाय समोसे खिलाए। और तो फिर मेरी बच्ची कहाँ गई? भगवान मेरी बच्ची कहाँ है, वो बिल्कुल सुरक्षित हो। सब लोग पूरी तरह से घबरा चुके थे। सुहानी का कुछ पता नहीं था, मोबाइल उसका स्विच ऑफ ही था। मेरी बेटी को अगर कुछ हुआ तो मैं आप सबको माफ नहीं करूंगा, बता रहा हूँ। जरूर मेरी बेटी को आप सबने तंग किया है। हाँ हमसे कहती थी सुहानी की मम्मी। तभी दीपक की आंखों में आंसू आ गए। सुहानी की सास भी रोने लगी पर तभी सुहानी आ गई। उसके माथे पर चोट लगी हुई थी। सब लोग सुहानी को इस हालत में देखकर घबरा गए। सुहानी बहू ये क्या हो गया, तुम्हारी चोट कैसे लग गई? भाभी आपको चोट कैसे लगी? सुहानी बेटा क्या हो गया, मेरी बच्ची तुझे चोट कैसे लग गई? नंदिनी के घर से 6 बजे निकली थी। कल मोबाइल फोन में एक ऐड आ रहा था जिसमें समोसे बनाने की मशीन दिखा रहे थे, जिसमें जल्दी जल्दी समोसे बन जाते। सोचा बाजार से खरीदती हुई घर आ जाऊंगी, पर बाजार में बारिश का पानी भरा हुआ था और गड्ढे में पैर आ गया। माथे पर चोट आ गई, मोबाइल फोन भी टूट गया। फिर डॉक्टर के क्लिनिक से पट्टी करवाई और घर वापस लौटी। मुझे लगा अगर समोसे बनाने की मशीन खरीद लूंगी तो समोसे जल्दी बन जाएंगे। सुहानी की बात सुनकर उसके ससुराल वाले बहुत शर्मिंदा हो गए। आज उनकी वजह से ही सुहानी इतनी परेशान थी। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और अगले दिन से ही सबने चाय समोसे पर रोक लगा दी। अब जिसको भी समोसे खाने होते थे बाजार से आ जाते थे या फिर सास और ननद बना लेती थी। अकेली सुहानी पर बोझ डालना उसके ससुराल वालों ने बंद कर दिया। भले सुहानी को चोट लगी थी पर इस चोट के बाद सुहानी को पूरे दिन समोसे और चाय बनाने की ड्यूटी से राहत मिल गई।